dear students, welcome to my class. Today we are going to start with exercise 3.3. So let's begin with question number 1. In which quadrant or which axis do each of the point -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5 lie? Verify your answer by locating them on कार्टेशियन प्लेन। तो देखिए हमें कार्टेशियन प्लेन में बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पर लाई मतलब होता है स्थित होना, कहाँ पर है। तो देखिए पहले तो ये इन विच क्वाड्रेंट, कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये जो आपकी लाइन है, अगेन हम फिर से बताते हैं आपको, रिपीट कर रही हूँ मैं ये। देखिए ये जो आपकी लाइन है ये कहलाती है आपकी एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो y है आपकी वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन कहलाती है आपकी y एक्सिस। x एक्सिस में राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर, लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर, y में अपर साइड पॉजिटिव और लोअर साइड क्या होता है नेगेटिव। ये पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन होता है ये कहलाता है आपका ऑरिजिन, इसे O से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। हमने आपको कल बताया था कि किसी के भी कोऑर्डिनेट में सबसे पहले वो किसको रिप्रेजेंट करता है, x को, देन वो y को। मीन्स जैसे यहाँ -2, 4 दिया है तो ये वैल्यू ऑफ x है और ये वैल्यू ऑफ क्या है, y। तो चलिए मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट बता रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, तो ये जो आपका पार्ट है ना, ये जो 2 लाइन से ये बना हुआ है, ये आपका कहलाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये जो पार्ट है ये कहलाता है आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये कहलाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होगा आपका कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं आपके, 4, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। तो देखिए जैसे आपका नीचे ग्राफ मिला है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, और ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तो ये देखिए यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो मैंने आपको क्या कहा कि पहले हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, x को, और देन y को। तो अगर हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले x का साइन बनेगा, तो x का साइन क्या होगा, प्लस, और फिर y का, तो y का भी साइन क्या है, प्लस। तो जितने भी प्लस प्लस वाले नंबर होते हैं वो आपके कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x का जो साइन है वो क्या है, माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस, और y का जो साइन है वो क्या है, प्लस। तो यहाँ जितने भी माइनस एंड प्लस वाले नंबर होते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं आपके, सेकेंड। थर्ड क्वाड्रेंट का साइन चेक करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी सबसे पहले हम x का साइन लेंगे, तो x का साइन यहाँ पर क्या है, देखिए माइनस, ये इस लाइन से और इस लाइन से मिलकर बनाइए आपकी x है और ये y, पहले x एंड y। तो ये देखिए x का साइन यहाँ पर माइनस है और y का साइन भी यहाँ पर माइनस है। तो जितने माइनस माइनस वाले नंबर होंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, थर्ड। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर x क्या है, पॉजिटिव है, और y क्या है, नेगेटिव। तो जितने प्लस माइनस वाले नंबर हैं वो आपके कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको पॉइंट जो रिप्रेजेंट करना है वो क्या है, -2, 4। यहाँ देखिए यहाँ आपका एक्स एक्सिस, ये y कार्टेशियन प्लेन आपका बनाया गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं -2, 4। -2 मीन्स x की वैल्यू है यहाँ -2, तो यहाँ देखिए -2, ये तो +2 है, तो ये है आपका -2 एंड 4। तो यहाँ पर आपका 4 किसका, y का, तो ये है आपका 4। तो ये आएगा, यहाँ से हम यहाँ गए तो ये -2, ये 4, तो ये बना आपका -2, 4। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। मीन्स -2, 4 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है। अब 3, -1, 3 -1 चेक करिए, पॉइंट 3 पॉजिटिव है, मीन्स एक्स एक्सिस का पॉइंट 3 ये है, और उसके बाद -1, इट मीन्स यहाँ से हम गए तो ये है हमारा -1, तो ये 3 -1, इट मीन्स ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तो हमारा माइनस ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब -1, 0,
-1 0 चेक करते हैं। चलिए -1 x की वैल्यू -1, तो यहाँ पर -1 ये है, और 0 तो यही होगा, चाहे वो x का हो चाहे y का हो। तो ये देखिए ये तो लाइन में आ रहा है, ना तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ना सेकेंड, ना थर्ड, ना फोर्थ। तो ये कौन सी लाइन में आ रहा है आपका? ये कौन सी लाइन कहलाती है आपकी? हॉरिजेंटल लाइन, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स एक्सिस। तो ये कौन से एक्सिस पे आ रहा है? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब 1 2 दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये होगा 1 एक्स एक्सिस का और ये y एक्सिस का 2। तो ये 1 2 इट मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड -3 -5 दोनों ही नंबर निगेटिव हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। तो चलिए हम अपना आंसर मैच कर लेते हैं। We need to determine the quadrant or axis of the point -2 4 3 -1 -1 0 1 2 and -3 -5। फर्स्ट वी नीड टू प्लॉट द पॉइंट। सबसे पहले हमें क्या किसकी ज़रूरत है कि हम ग्राफ में इस पॉइंट को प्लॉट करें। तो ये देखिए ये प्लॉट किए गए हैं आपके पॉइंट। वी नीड टू डिटरमाइन द quadrant in which the points -2 4 3 -1 -1 0 1 2 -3 -5 lie। तो देखिए फ्रॉम द फिगर वी कैन कंक्लूड दैट द पॉइंट -2 4 लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। मैंने अभी आपको डिफाइन किया, देखिए कि -2 4 आपका कौन से क्वाड्रेंट में? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। ये आपका फर्स्ट, ये आपका थर्ड, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? आपका फोर्थ। तो -2 4 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड। इसके बाद 3 -1 ये देखिए ये बना आपका 3 -1, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ। ये दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद -1 0 मैंने आपको बताया था कि ये देखिए ये इसी लाइन पर है, तो ये कौन से एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। इसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं हम 1 2 कौन से क्वाड्रेंट पे है? देखिए यहाँ से आप चेक कर लीजिए 1 2 ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। इसके बाद 3 -5 आपका कौन से क्वाड्रेंट पे है? थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो ये आपका आंसर हुआ थर्ड क्वाड्रेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। Plot the point x, y given in the following table on the plane, choosing suitable units of distance on the axis। देखिए यहाँ पर x और y की आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं। ये देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है 2 -2 8। मैंने आपको हमेशा बताया कि कोऑर्डिनेट में सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट आते हैं, उसके बाद y के। तो फर्स्ट में हम सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करेंगे? -2। तो देखिए यहाँ हमारे पास ग्राफ बनाया गया है, ये है -2 और 8। तो -2 किसका? एक्स एक्सिस का। ये हॉरिजेंटल लाइन आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस। तो -2, तो देखिए यहाँ पर -2 ये पॉजिटिव होता है राइट साइड और ये निगेटिव, तो मीन्स यहाँ मिलेगा। तो ये है हमारा -2 और 8 की बात हो रही है, तो 8 हमें किसका देखना है? y एक्सिस का। तो ये हमारे पास 8। तो देखिए ये यहाँ से आप यहाँ जाएंगे तो ये -2 और ये 8, तो ये बन गया आपका -2 और 8। सेकेंड पॉइंट है -1 एंड 7। -1 किसका? देखिए हम किसका देखेंगे अगेन? x का। तो ये है -1 और 7 हम अगेन किसका देखेंगे? इसका। तो ये यहाँ से हम जब जाएंगे तो ये आ रहा है हमारा -1 और ये 7, तो ये बन गया -1 7। देखिए आपका रिप्रेजेंट किया गया। देन 0 -1.25 0 किसका? एक्स एक्सिस का। तो 0 तो यही होगा। अब -1.25 y एक्सिस का, तो वो कहाँ जाएगा? आपका नीचे। ये देखिए अपर साइड y पॉजिटिव होता है और लोअर साइड नेगेटिव। तो हम चलते हैं अपना -1.25 ये है हमारा, तो ये यही रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि हम 0 को कहीं से भी ऐसे बॉक्स में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो ये आपका आंसर क्या होगा? 0 -1.25। देन हमारा लास्ट 2 कोऑर्डिनेट बचे हुए हैं 1 3। तो आप देखिए 1 किसका? एक्स एक्सिस का। तो ये हुआ 1 और 3 ये, तो ये हुआ 1 3, ये आपका क्या हो जाएगा? 1 3। लास्ट है 3 -1। तो 3 -1 चेक करते हैं। 3 हमारा किसका होगा? एक्स एक्सिस का। तो 3 ये है और -1, तो ये -1 कहाँ से आएगा? यहाँ देखिए आपका ये है -1 और ये 3, दोनों को अगर हम ज्वाइन करें तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा 3 -1।